हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार। आज हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 भाई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आनुवंशिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। जेनेटिक्स शब्द बेटसन ने 1905 में दिया था। नेक्स्ट, जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने दिया था। जर्म प्लाज्म सिद्धांत वीचमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 सही इसका। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में की थी तथा वाल्डियर ने 1888 ईस्वी में इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट, सोमैटिक क्रोमोसोम होते हैं। सोमैटिक क्रोमोसोम होते हैं 2n या नानाप्तीज। सोमैटिक क्रोमोसोम 2n होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है तथा गैमेटिक गुणसूत्रों में संख्या n होती है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम में कौन सी अवस्था सबसे लंबे और पतले पाए जाते हैं। इंटरफेज। समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड आपस में कहलाते हैं। समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड आपस में कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ऑप्शन नंबर 3 सही। लैंप ब्रुश की खोज किसने की। लैंप ब्रुश की खोज फ्लेमिंग ने 1889 में की थी। क्रोमोसोम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। क्रोमोसोम में हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन दोनों प्रोटीन पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है तथा क्रोमोसोम में 65 से 70% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट, मेंडल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मेंडल का जन्म 1822 ऑस्ट्रिया में हुआ था, जिसको अब चेकोस्लोवाकिया नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोगात्मक कार्य के लिए मटर के बीजों को इकट्ठा करने का कार्य 1857 में आरंभ किया था। नोट, मेंडल ने मटर के अतिरिक्त और किस किस पर प्रयोग किया, तो राजमा, मधुमक्खी तथा हिरेशियम पर प्रयोग किया। नेक्स्ट, 7 साल के बाद कठिन परिश्रम से प्रयोगात्मक कार्यों के परिणामों को 1865 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के समक्ष प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, किस उभयलिंगी पुष्प से नर भाग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एमस्कुलेशन। उभयलिंगी पुष्प से नर भाग हटाने की क्रिया एमस्कुलेशन कहलाती है। नेक्स्ट, किसी जीव की आनुवंशिक बनावट को क्या कहते हैं। किसी जीव की आनुवंशिक बनावट को जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट, जीन के एक दूसरे रूप को क्या कहा जाता है। जीन के एक दूसरे रूप को एलील कहा जाता है। मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो F1 जनरेशन में होता है।
2। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अर्थात 3:1 मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी पेरेंट के साथ कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, बैक क्रॉस। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी पेरेंट के साथ कराया जाता है तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। इस नेक्स्ट, लिंकेज सहलग्नता की अवधारणा किसने दी थी? लिंकेज सहलग्नता की अवधारणा मॉर्गन ने 1910 में दी थी। नेक्स्ट, समजात क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होने वाली आनुवंशिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर की घटना कब घटित होती है? क्रॉसिंग ओवर की घटना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है। एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। नेक्स्ट, किस अवस्था में डीएनए की मात्रा द्विगुणित होती है? टेलोफेज। ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट, गुणसूत्रों में कुंडली धागेनुमा रचना को कहते हैं? क्रोमोनिमेटा। गुणसूत्र में कुंडली धागेनुमा रचना को क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट, मेंडल के पेपर शीर्षक था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल का पेपर शीर्षक था। ऑप्शन नंबर 1 सही। मेंडल ने अपने प्रयोगों का परिणाम किस भाषा में प्रकाशित किए थे? जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट, कौन सा टेस्ट क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी। ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट, मेंडल की आनुवंशिकता के नियमों की पुनः खोज किसने की थी? ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेना एंड टेस्मार्क। ऑप्शन नंबर 1 राइट। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी गिवन बाय वान बियर ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट। नोट, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो परीक्षाओं की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी जीव की बाहरी बनावट को फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट, होमोजाइगस, किसी जीव के अंदर जब जीन की समान 2 प्रतियां पाई जाती हैं तब उस जीन को होमोजाइगस और जीन की इस स्थिति को होमोजाइगोसिटी कहते हैं। जैसे RR ये आपस में समान है, या स्मॉल r ये आपस में समान है। इस अवस्था को होमोजाइगोसिटी कहते हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।